क्या आपने कभी भविष्य के बारे में सोचा है कि आखिर आने वाला कल कैसा होगा? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वास्तव में एक इंसान ऐसा भी था जो भविष्य के साल 3906 यानी 3906 में रहकर वापस आया था। साल 1921 में पॉल एमेडियस डायनेच नाम के एक स्विस टीचर कोमा से उठे और कोमा से उठने के बाद वो दावा करने लगे कि वो समय में साल 3906 में यात्रा कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं द मिस्ट्री ऑफ दिस फ्यूचर मैन। भविष्य की दुनिया के बारे में अगर हमें सोचना हो तो उसके लिए बहुत क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन चाहिए। अगर आज हम आने वाले 20 साल या 50 साल के बारे में सोचें तो आप उसमें क्या बदलाव देखते हैं? आज भले ही हम लोग आने वाले कल को आसानी से इमेजिन कर पाएं क्योंकि हमारे चारों तरफ इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है और हो रही है, बट दोस्तों 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं थी जितनी की आज है। पॉल एमेडियस डायनेच की किताब जिसका नाम है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द फ्यूचर द अमेजिंग स्टोरी ऑफ पॉल एमेडियस डायनेच, जो कि डायनेच की पर्सनल डायरी पर बेस्ड है, और इस किताब को साल 1972 में ग्रीक भाषा में पब्लिश किया गया था। अपनी डायरी में उन्होंने डिटेल में लिखा था कि कोमा में रहने के दौरान वो साल 3906 में कैसे रहे। डायनेच ने अपनी बुक में फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के बारे में इतनी डिटेल में लिखा है कि लोगों को लगने लगा कि हाँ, सच में वह साल 3906 में रहकर आए हैं। और साल 1921 इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं था कि जहाँ बहुत सारी ऐसी फ्यूचरिस्टिक चीजें हों जिनसे कोई राइटर इंस्पायर हो सके और अपनी इमेजिनेशन को एक किताब में लिख दे। द स्लीपिंग इलनेस। पॉल एमेडियस डायनेच का जन्म ईयर 1884 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में हुआ था। छोटी उम्र से ही वो एक टीचर बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जर्मन और फ्रेंच भाषा के टीचर बन गए। इसके बाद दोस्तों पॉल को एक लड़की से प्रेम हो गया जिसने उनका दिल एक अमीर आदमी के लिए तोड़ दिया। जब उस लड़की की शादी हो गई तो पॉल डिप्रेशन में चले गए जिसका इफेक्ट उनकी हेल्थ पर भी पड़ा। ईयर 1917 में पॉल डायनेच को एक मिस्टीरियस बीमारी हो गई जिसका नाम था एन्सेफ्लाइटिस लेथार्जिका, जिसे कॉमनली स्लीपिंग इलनेस के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी यूरोप में 1916 और 1924 के बीच में मौजूद थी। जिन्हें भी ये बीमारी हुई वो लंबे समय तक कोमा में चले गए। जो लोग बदकिस्मत थे वो कोमा में गए और कभी नहीं जागे। डायनेच अचानक से सो जाते थे, कभी कुछ मिनट्स के लिए तो कभी कई दिनों तक। जब वो जागते थे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था कि उन्होंने सपने में क्या देखा है। ईयर 1921 में उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और इस बार वो लगातार 1 साल तक सोते रहे। इस दौरान ज्यूरिक के एक अस्पताल में उनकी मॉनिटरिंग की गई और जब 1 साल हो गया तब वो जागे। उसके बाद उन्हें पता चला कि उनकी माँ का निधन हो चुका है और उन्हें यानी पॉल को ट्यूबरक्लोसिस भी हो गया है, जो कि हॉस्पिटल में रहने के दौरान ही उन्हें हुआ था। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद पॉल ग्रीस चले गए और वहाँ पे वो फ्रेंच भाषा पढ़ाने लगे। उनकी क्लास में गॉर्जियोस पैपाचैजिस नाम का एक स्टूडेंट था जो कि बाद में उनका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। ईयर 1924 में जब पॉल डायनेच स्विट्जरलैंड वापस आना चाहते थे तो उन्होंने पैपाचैजिस को अपनी पर्सनल डायरी एज अ गिफ्ट दे दी। इस डायरी में उन्होंने वो सब कुछ लिखा था जो कि उन्होंने कोमा के दौरान अपने सपने में देखा था। डायनेच की एकमात्र इच्छा थी कि उस डायरी में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो पैपाचैजिस किसी से भी शेयर न करें। पॉल एमेडियस डायनेच लाइफ फ्रॉम द फ्यूचर। पैपाचैजिस ने डायरी पढ़ना शुरू किया और साथ में उसको फ्रेंच भाषा से ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट भी करने लगे। लगभग 800 पेजेस की डायरी में डायनेच बताते हैं कि कैसे उनकी कॉन्शियसनेस यानी कि आत्मा ने उनका शरीर छोड़ा और साल 3906 में एक आदमी के शरीर में एंटर कर गई। डायरी में डायनेच लिखते हैं कि वो ना तो एक राइटर है और ना ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा कल्पना करते हैं। पॉल डायनेच की इच्छा के बावजूद पैपाचैजिस ने ईयर 1972 में उस डायरी को एज अ बुक पब्लिश कर दिया। किताब में पॉल डायनेच डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे वो ईयर 3906 में एंड्रियास नॉर्थम नामक एक आदमी के शरीर में उठते हैं जिसका एक एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डायनेच बताते हैं कि उसका एक्सीडेंट 2 फ्लाइंग कार्स के टकराने से हुआ था। एंड्रियास यानी कि जिसके शरीर में डायनेच की आत्मा थी, वो हॉस्पिटल की टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स के फ्यूचरिस्टिक यूनिफॉर्म्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बावजूद डायनेच को वहाँ के लोगों की भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एंड्रियास के शरीर में जो डायनेच की कॉन्शियसनेस थी उसने साल 1921 से लेकर के अब तक यानी कि साल 3906 तक होने वाली सभी घटनाओं का पता लगा लिया था। डायनेच के अकॉर्डिंग 20th और 21st सेंचुरी के सबसे बड़े मुद्दे वर्ल्ड वॉर्स, नेचर के प्रति सम्मान की कमी, सप्रेशन ऑफ वायलेंस और प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म था। वो लिखते हैं कि ईयर 1921 के बाद
कई साल ऐसे थे जिसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वर्ल्ड एक नए ग्लोबल ऑर्डर के द्वारा कंट्रोल किए गए। वायलेंस और पॉवर्टी पूरी दुनिया में फैल गई थी। पृथ्वी पूरी तरह से ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी थी और ऑलरेडी हजारों लोग मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाकर रहने लगे थे। हालांकि मंगल पे जो कॉलोनीज थी वो केवल 60 सालों तक ही जीवित रही। उसके बाद एक भयावह घटना ने उन सभी की जान ले ली। साल 2309 यानी कि ईयर 2309 में यूरोप की लगभग पूरी आबादी परमाणु युद्ध के कारण खत्म हो जाती है। बचे हुए लोग यूरोप के साउथ में माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं और 24वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में एक नई ग्लोबल गवर्नमेंट बनाई जाती है जो सभी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को हटा देती है और पृथ्वी की पूरी आबादी एक ही राष्ट्र का पार्ट बन जाती है, जिससे बाद में इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी आती है। 2600 ऑनवर्ड्स अ गोल्डन पीरियड ऑफ हैप्पीनेस। डाइनिश लिखते हैं कि साल 2600 के बाद अर्थ यूटोपियन हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के दौर में पहुंच जाती है, जो कि साल 3906 तक जारी रहेगी। ये वही साल था जिसमें डाइनिच एंड्रियास नॉर्थम के शरीर में जागे थे। इस दौरान लोग मानव सभ्यता की गोल्डन एज में एंटर करेंगे और इस समय तक लोग अलग अलग गैलेक्सीज में ट्रैवल करने लगेंगे। कैन दिस बी ट्रू? क्या ये सच हो सकता है? डाइनिच की ये कहानी असाधारण, अजीब और विश्वास करने में कठिन है, लेकिन उन्होंने भविष्य के बारे में इतनी डिटेल में बताया है कि हम इसे सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, हमारी दुनिया की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए इस तरह के भविष्य की कल्पना करना इम्पॉसिबल नहीं लगता। इसलिए इंसानों द्वारा एक दूसरे पर और दुनिया पर किए जाने वाले सभी विनाश के बाद वही इंसान तबाही मचाने के बाद सोचेगा कि एक नई दुनिया की शुरुआत की जाए जहां सभी समानता और सद्भाव में रह सके। क्या पॉल डाइनिच सच में कोमा में रहते हुए ये सभी चीजें देख सकते थे? क्या सच में इस तरह से समय में यात्रा करना पॉसिबल है? मैं इन सभी सवालों को आपके लिए छोड़ता हूँ और आपको अपने साथ ब्लैक होल की यात्रा पर चलने का निमंत्रण देता हूँ। तो चलिए मेरे साथ ब्लैक होल की यात्रा पे इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके, एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।